शाह और गुलाल गुलाल शिष्य थे बुल्ला शाह के। ये तो कोई बात खास नहीं। बुल्ला शाह के बहुत शिष्य थे और हजारों सद्गुरु हुए हैं और उनके हजारों लाखों शिष्य हुए हैं। इसमें कुछ अभूतपूर्व नहीं। अभूतपूर्व ऐसा है कि गुलाल एक छोटे मोटे जमींदार थे और उनका एक चरवाहा था। उसकी आंखों में खुमार था। उसके उठने बैठने में एक मस्ती थी। कहीं रखता था पैर, कहीं पड़ते थे पैर, और सदा मगन रहता था। कुछ था नहीं उसके पास मगन होने को। चरवाहा था, बस 2 जून रोटी मिल जाती थी, उतना ही काफी था। सुबह से निकल जाता खेत में काम करन, जो भी काम हो। रात थका मांदा लौटता, लेकिन कभी किसी ने उसे अपने आनंद को खोते नहीं देखा। एक आनंद की आभा उसे घेरे रहती थी। उसके बाबत खबरें आती थी गुलाल के पास, मालिक के पास, कि यह चरवाहा कुछ ज्यादा काम करता नहीं, क्योंकि उसे खेत में नाचते देखा जाता था। मस्त डोलते मगन आसमान में उड़ते पक्षियों की तरह चहकते देखा था। काम ये क्या खाक करेगा। तुम भेजते हो गाय चराने, गाय एक तरफ चरती रहती है, ये झाड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता है। हाँ, बांसुरी गजब की बजाता है, ये सच है। मगर बांसुरी बजाने से और गाय चराने से क्या लेना देना है। तुम तो भेजते हो कि खेत पर यह काम करे, और हमने इसे खेत में काम करते तो कभी नहीं देखा। झाड़ के नीचे आंखें बंद किए जरूर देखा है। ये भी सच है कि जब वह झाड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठता है तो इसके पास से गुजर जाने में भी सुख की लहर छू जाती है। मगर उससे खेत पर काम करने का क्या संबंध है। खुद शिकायतें आने लगी। और गुलाल मालिक थे। मालिक का दंभ और अहंकार, तो कभी उन्होंने बुलाकी राम को गौर से तो देखा नहीं, फुर्सत भी न थी। और भी नौकर चाकर हो गए, और कोई नौकर चाकरों को कोई गौर से देखता है भला। खबरें आती थी, मगर गुलाल ने कभी ध्यान दिया ही नहीं था। उस दिन खबर आई सुबह ही सुबह कि तुमने भेजा है नौकर को कि खेत में बुआई शुरू करे। समय बीता जाता है बुआई का, मगर बैल हल को लिए एक तरफ खड़े है और बुलाकी राम झाड़ के नीचे आंखें बंद किए डोल रहा है। एक सीमा होती है। मालिक सुनते सुनते थक गया था। कहा, मैं आज जाता हूँ और देखता हूँ। जाकर देखा तो बात सच थी। बैल हल को लिए खड़े थे एक किनारे, कोई हाँकने वाला ही नहीं था, और बुलाकी राम वृक्ष के नीचे आंख बंद किए डोल रहे थे। मालिक को क्रोध आ गया। देखा, यह हरामखोर, काहिल, आलसी लोग ठीक कहते हैं। उसके पीछे पहुंचे और जाकर जोर से एक लात उसे मार दी। बुलाकी राम लात खाकर गिर पड़ा। आंखें खोली, प्रेम और आनंद के अश्रु बह रहे थे। बोला अपने मालिक से, मेरे मालिक, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, कैसे आभार करूं, क्योंकि जब आपने लात मारी तब मैं ध्यान कर रहा था। जरा से बाधा रह गई थी, छूट ही नहीं रही थी। जब भी ध्यान करता वो अड़चन बन सामने खड़ी हो जाती थी। आपने लात मारी, वह बाधा मिट गई। मेरी बाधा थी जब भी मस्त होता, ध्यान में मगन होता, मस्त होता, तो गरीब आदमी हूँ, साधु संतों को भोजन करवाने के लिए निमंत्रण करना चाहता था, लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ, सो कहाँ से भोजन करवाऊंगा। तो बस ध्यान में जब मस्त होता भंडारा करता हूँ, मन ही मन में सारे साधु संतों को बुला लाता हूँ कि आओ सब आ जाओ, दूर देश से आ जाओ। और पंक्तियों पर पंक्तियां साधुओं की बैठी थी और क्या क्या भोजन बनाए थे मालिक परोस रहा था, मस्त हो रहा था। इतने साधु संत आए हैं, एक से एक महिमा वाले हैं, और तभी आपने मार दी लात। बस दही परोसने को रह गया था, आपकी लात लगी, हाथ से हांडी छूट गई, दही बिखर गई, हांडी फूट गई। मगर गजब कर दिया मेरे मालिक, मैंने कभी सोचा भी न था कि आपको ऐसा कला आती है। हांडी क्या फूटी, मानसी भंडारा विलुप्त हो गया, साधु संत नदारद हो गए। कल्पना ही थी सब, कल्पना का ही जाल था, और अचानक मैं उस जाल से जग गया, बस साक्षी मात्र रह गया। आंख से आंसू बह रहे हैं, आनंद के और प्रेम के, शरीर रोमांचित है, हर्ष लाश उन्माद से, एक प्रकाश झर रहा है। बुलाकी राम की यह दशा पहली बार गुलाल ने देखी। बुलाकी राम ही नहीं, जागा साक्षी में, अपनी आंधी में गुलाल को भी बहा ले गया। आंख से जैसे एक पर्दा उठ गया। पहली बार देखा कि यह कोई चरवाहा नहीं। मैं कहाँ किन किन दरवाजों पर सद्गुरुओं को खोजता रहा। सद्गुरु मेरे घर में मौजूद था, मेरी गायों को चरा रहा था, मेरे खेतों को संभाल रहा था,
गिर पड़े पैरों में, बुलाकी राम न रहे, बुल्ला शाह हो गए। पहली दफा गुलाल ने उन्हें संबोधित किया, बुल्ला साहिब। मेरे मालिक, मेरे प्रभु। साहब का अर्थ प्रभु। कहाँ थे नौकर, कहाँ हो गए शाह, शाहों के शाह। कहते हैं बहुत फकीर हुए हैं, लेकिन बुल्ला शाह का कोई मुकाबला नहीं। और यह घटना बड़ी अनूठी है। अनूठी इसलिए है कि युगपत घटी। सद्गुरु और शिष्य का जन्म एक साथ हुआ। सद्गुरु का जन्म भी उसी वक्त हुआ, उसी सुबह, क्योंकि वह जो आखिरी अड़चन थी वह मिटी। इसलिए भी अद्भुत है, वह जो आखिरी अड़चन है वह शिष्य द्वारा मिटी। हालांकि गुलाल ने कुछ जानकर नहीं मिटाई थी, आकस्मिक था, मगर निमित्त तो बने शिष्य ने सद्गुरु की आखिरी अड़चन मिटाई। इधर गुरु का जन्म हुआ, इधर गुरु का आविर्भाव हुआ, उधर शिष्य के जीवन में क्रांति हो गई। बुल्ला शाह को कंधे पर लेकर लौटे गुलाल, वह जो लात मारी थी। जीवन भर पश्चाताप किया, जीवन भर पैर दबाते रहे। बुल्ला शाह कहते मेरे पैर दुखते नहीं है, क्यों दबाते हो? वे कहते, वह जो लात मारी थी। 30-40 साल बुल्ला शाह जिंदा रहे, गुलाल पैर दबाते रहे, एक क्षण को भी साथ नहीं छोड़ते थे। आखिरी क्षण भी बुल्ला शाह जब मर रहे थे तब भी गुलाल पैर दबा रहे थे। बुल्ला शाह ने कहा, अब तो बंद कर रे पागल, पर गुलाल ने कहा कि कैसे बंद करूं? वह जो लात मारी थी, आपको लात मारी? बुल्ला शाह लाख समझाते रहे कि तेरी लात से ही तो मैं जागा, मैं अनुग्रहित हूँ, तू नाहक पश्चाताप मत कर। लेकिन गुलाल कहते, वह आपकी तरफ होगी बात, मेरी तरफ तो पश्चाताप जारी रहेगा। लेकिन एक साथ ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी कि सद्गुरु हुआ और शिष्य जन्मा, एक साथ, युगपत, एक क्षण में ये घटना घटी। यह आग दोनों तरफ एक साथ लगी और दोनों को जोड़ गई। ये थी साकिबुल शाह जी और गुलाल की। अगर अथी लागी हो तो जरूर शेयर करें।